हेलो एवरीवन, वेलकम टू कांस्टेंट लर्निंग। उम्मीद आप सब अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो देखिए, आपका एसबीआई क्लर्क का एग्ज़ाम है, तो जिसमें आपका आज 21 है, तो कल आपका एग्ज़ाम है। और जो बाकी आपके 3 दिन और एग्ज़ाम है, तो उनके भी एग्ज़ाम बचे हुए हैं। तो यहाँ पे अपन इंग्लिश का बहुत ही अच्छा प्रैक्टिस करेंगे और जो डिस्कस करेंगे यहाँ पे कि किस तरह से है जो आपको यहाँ पे एग्ज़ाम में अप्रोच करना है। तो ये आपका जो विजेता प्री की मैगज़ीन है, एग्ज़ैक्ट आपके एग्ज़ाम के लेवल के क्वेश्चन है, इसका पार्ट नंबर 6 है। अगर आपने पुराने पार्ट इनके मिस किए हैं, तो डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक है, जाइए वहाँ से इनको कंप्लीट कीजिए, क्योंकि ये पार्ट है जो आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल साबित होंगे। साथ ही अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही जितना पॉसिबल हो सके इसको शेयर कीजिए, रिकमेंड कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप जॉइन कर दीजिए। यहाँ पे जो भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है, प्रैक्टिस पीडीएफ्स होती है और साथ ही जो फ्री टेस्ट होते हैं, जो जितने भी आपके प्लेटफॉर्म होते हैं वहाँ पे, तो यहाँ पे मैं इन्फॉर्मेशन आपको प्रोवाइड करवाता हूँ ताकि आपसे कुछ भी मिस ना हो। तो शुरू करते हैं आज के क्वेश्चन। तो देखिए, सबसे पहले जो अपने क्वेश्चन है वो है आपके क्लोज टेस्ट के। तो 10 क्वेश्चन होंगे, बहुत ही अच्छे तरीके से अपन यहाँ पे समझेंगे। एग्जाम में आएगा तो आपका 5 क्वेश्चन का आएगा, पर यहाँ पे अपन है जो 10 का ही करेंगे यहाँ पे। तो देखिए, ये आपको दे रखा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अपन रीड करते हुए चलते हैं और देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है, ठीक है ना। तो इसकी टोन को समझेंगे, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट को समझेंगे। कुल मिला के यहाँ पे कि जो थीम है उस थीम को यहाँ पे समझने का अपन यहाँ पे ट्राई करेंगे कि क्या आपको बोला है यहाँ पे, ठीक है ना। तो देखिए, शुरू करते हैं। यहाँ पे आपको क्या बोला है, देखिए, इन दिस डैश डेट सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, यानी कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है टू पेटिनर टू डैश द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, यानी कि ये जो आपका जो वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट ये जो मिनिस्ट्री है, ठीक है ना। तो इसको यहाँ पे है जो बोला गया है, डैश ए पॉलिसी ए मेंस्ट्रुअल पेन लीव हैज टू बी सीन, यानी कि यहाँ पे जो आपकी मेंस्ट्रुअल पेन है, यानी कि जो आपका जो पीरियड्स वगैरह होते हैं, तो उनसे रिलेटेड है जो यहाँ पे जुड़ी हुई जो बातों को यहाँ पे बोला गया है कि उनसे जुड़ा हुआ जो पेन है, जो दर्द है, उसके बारे में बोला गया है। पॉइंटिंग आउट दैट देर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू इट, ए 3 जज बेंच, यहाँ पे बोला है कि ये बताते हुए कि इसके क्या है, अलग अलग यहाँ पे क्या है, डायमेंशंस है, यानी कि पर्सपेक्ट है। तो एक 3 जज की जो एक बेंच है, ठीक है ना, यानी कि इसका फैसला लेने के लिए यहाँ पे 3 जज एक साथ में बैठे हैं। डेस्क बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ सेड द बायोलॉजिकल प्रोसेस मस्ट नॉट बिकम ए डैश फॉर एम्प्लॉयर ऑफरिंग जॉब टू वुमेन। तो यहाँ पे ये जो 3 जज की जो बेंच बैठी है, जो बैठा ही है डी वाई चंद्रचूड़ ने, तो उन्होंने कहा है कि ये जो इस तरह का जो बायोलॉजिकल जो यहाँ पे प्रोसेस होता है जो वुमेन्स के लिए, ठीक है ना, तो यहाँ पे इन्होंने बोला है कि ये जो भी आपकी यहाँ पे है, ठीक है, ये आपकी यहाँ पे नहीं बननी चाहिए थी। यानी कि इस तरह से जो बोला, जॉब की अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे, एम्प्लॉय ऑफरिंग है, तो उनके हिसाब से जो इस तरह की बायोलॉजिकल जो आपकी यहाँ पे प्रोसेस होता है उसके हिसाब से नहीं बननी चाहिए। आगे देखिए क्या बोला है, ए पेटिशन है डैश द कोर्ट डिसीजन डायरेक्शन टू स्टेट टू फ्रेम रूल्स फॉर गैदरिंग मेंस्ट्रुअल पेन लीव फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग वुमेन। तो यहाँ पे आपको बोला गया है, तो जो भी आपकी यहाँ पे जॉब देने वाली जो कंपनीज होती है, ठीक है ना, तो उनको यहाँ पे ये जो पीरियड्स का जो यहाँ पे टाइम होता है, तो इस पेन से जो दर्द होता है, तो उसके लिए यहाँ पे छुट्टी देने के यहाँ पे क्या बनाए गए हैं, नियम बनाए गए हैं। जो भी स्टूडेंट हैं या जो भी आपके यहाँ पे वर्किंग वुमेन है, उनको यहाँ पे लीव देने के लिए यहाँ पे जो एक नियम बनाया गया है, ठीक है ना। साथ ही क्या बोला है, बट देर आर क्लेम्स डेट दीज कुड, लेकिन ऐसा दावा किया जाता है कि इससे एक्सटिंग स्टिग्मा एंड आल्सो रिजल्ट इन फर्दरिंग। तो यहाँ पे बोला है कि इससे एक मतलब कि एक नकारात्मक भावना है जो यहाँ पे क्या हो जाती है, कलंक की भावना क्या हो जाएगी, खत्म हो सकती है। और यह भी क्या है कि और भी बढ़ सकती है, ठीक है ना। यहाँ पे दोनों बातें बोली है। इन केरला एंड बिहार हैव मेंस्ट्रुअल पेन लीव। तो आपको यहाँ पे बोला है भाई कि भारत में जो केरल और बिहार है, यहाँ पे इस पेन से रिलेटेड क्या दी जाती है, छुट्टियाँ दी जाती है। द फूड डिलीवर ऐप जोमेटो हैज़ ऑल्सो इट। अब जो फूड डिलीवरी जो आपका ऐप है जोमेटो, वो भी है जो इसमें क्या करता है, यहाँ पे लीव देने की
प्रोसेस है उसमें भी। तो यानी कि कुल मिला के अपन ने थीम समझी यहाँ पे कि जो वुमेन्स और जो लेडीज़ में यहाँ पे, ठीक है ना, तो वुमेन्स और जो चिल्ड्रन है यहाँ पे गर्ल्स, उनमें यहाँ पे जो ये पीरियड्स की प्रॉब्लम होती है तो उसमें जो पेन होता है तो उसमें यहाँ पे बोला है कि जो छुट्टी देने का प्रोसेस है तो उसमें यहाँ पे कोर्ट का एक फैसला है, एक पिटीशन दायर की गई थी, तो उसके बारे में यहाँ पे कुल मिला के आपका पूरा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है, ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं सबसे पहले, इट इज़ इन दिस डैश द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडियाज। अब यहाँ पे देखिए क्या है, तो कुछ न कुछ यहाँ पे बात होगी। पहले तो ऑप्शन पे देखते हैं, ऐसे तो अपने को पता चलेगा नहीं, ठीक है ना। तो ऑप्शन पे चलते हैं। सबसे पहले तो क्या बोला है, पहले इनके अपन मीनिंग समझ लेते हैं। यहाँ पे क्या बोला है आपको, तो इनके मीनिंग देखते हैं। सबसे पहले आपका जेनरे। तो जेनरे का मतलब क्या होता है, तो जेनरे का मतलब होता है आपका यहाँ पे सबसे पहले तो ये क्या होती है, एक तरह की कैटेगरी या टाइप होता है, ठीक है ना। क्या होता है, एक तरह का कैटेगरी और टाइप होता है, ठीक है। किसके लिए, जो आर्टिस्टिक है, जो म्यूजिकल है, जो वर्क है, ठीक है ना, इस तरह का जो वर्क अपन काम करते हैं, ठीक है ना। कोई भी आर्टिस्ट, जैसे कोई म्यूजिक से रिलेटेड है, डांस से रिलेटेड है, या फिर तो इस तरह से जो वर्क है उससे जुड़े हुए हैं, यहाँ पे कैटेगरी को क्या बोलते हैं, जेनर बोलते हैं। कॉन्टेक्स्ट का मतलब क्या होता है, कॉन्टेक्स्ट का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई सर्कमस्टेंस, यानी कि कोई आपकी परिस्थिति है, कोई कंडीशन है, तो उसके बारे में यहाँ पे कोई बात की जाती है, ठीक है ना, उसको कॉन्टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है ना। ये आपका कॉन्टेक्स्ट होता है। कोरिस्पॉन्डेंस का मतलब क्या होता है, कोरिस्पॉन्डेंट का मतलब होता है दो लोगों के बीच में या दो ऑर्गेनाइजेशन के बीच में जो बातचीत होती है, जो यहाँ पे एक्सचेंज ऑफ लेटर होता है, ठीक है ना। तो उसको अपन क्या बोलते हैं, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे कोरिस्पॉन्डेंस, बातचीत बोलते हैं इसको। आइडिया तो आपको पता ही है, उपाय होता है। और क्राइटेरिया का मतलब क्या होता है भाई, क्राइटेरिया का मतलब होता है एक लिमिट, अपन स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं कि हमारे ये रूल है तो आपको इसको फॉलो करना पड़ेगा। तो इस तरह से स्टैंडर्ड्स या रूल्स है, ठीक है ना। तो इसको अपन क्या बोलते हैं यहाँ पे, उसको अपन बोलते हैं यहाँ पे क्राइटेरिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आपको क्या बोला है, यहाँ पे बोला है इट इज़ इन डैश दिस डैश द सुप्रीम कोर्ट्स ऑफ इंडियाज। तो अब यहाँ पे क्या है भाई, किसी के बारे में यहाँ पे बात शुरू हो रही है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में किसी के बारे में क्या हो रही है, बात शुरू हो रही है, ठीक है ना। तो यहाँ पे बात शुरू हो रही है तो यानी कि क्या होगा, कोई कंडीशन, ठीक है ना। अपन ने पढ़ी है यहाँ पे एक वुमेन्स की जो कंडीशन के बारे में बात की जा रही है, तो यहाँ पे कंडीशन या उसकी सर्कमटेंस के बारे में बात की जाती है, तो कौन सा आपका यहाँ पे सूटेबल रहेगा, तो यहाँ पे सूटेबल रहेगा आपका ये, तो ये रहेगा आपका यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट, यानी कि जो सुप्रीम कोर्ट है ये एक कॉन्टेक्स्ट के बारे में बात कर रहा है। वो कॉन्टेक्स्ट कौन सा है, वो आपका वो वुमेन का जो पेन वाला है उसके बारे में बात की गई है, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं आगे आपको क्या बोला है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया डैश टू ए पेटिनरी। अब यहाँ पे बोला है कि जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया है, ठीक है ना, उन्होंने इंडिया का, अब क्या होगा इंडिया का, अब कोई इस तरह से कोई या तो कोई जवाब होगा या कोई फैसला होगा, पैटिनर यानी कि एक जने ने यहाँ पे याचिका दायर की है तो उसको यहाँ पे कुछ न कुछ यहाँ पे किया जाएगा। तो यहाँ पे देखते हैं क्या होगा, आगे वर्ड को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले तो आपको जो वर्ड दे रखे हैं उनको देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो है आपका डायरेक्टिव। अब डायरेक्टिव का मतलब क्या होता है, डायरेक्टिव का मतलब होता है यहाँ पे कोई भी ऑफिशियल या अथॉरिटिव इंस्ट्रक्शन या ऑर्डर देना, ठीक है ना, कोई ऑर्डर या इंस्ट्रक्शन देना, लेकिन कैसा, ऑफिशियल, ठीक है ना, अथॉरिटी के हिसाब से। तो अपने वहाँ पे है जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया क्या देगा, ऑफिशियल ऑर्डर देगा, यानी कि ये हो सकता है। नेग्लिजेंस का मतलब तो क्या होता है भाई, कि कोई काम करने में आप क्या हो गए, फेल हो गए हो, फेलियर एक तरह से क्या होता है, फेलियर होता है, ठीक है ना, कि प्रॉपर केयर से उस काम को करने में क्या बोलते हैं, फेलियर बोलते हैं। एफ्लिएशन, एफ्लिएशन क्या होता है, एफ्लिएशन का मतलब होता है एक कंडीशन या स्टेट जिसमें बहुत ज़्यादा सफरिंग या डिस्ट्रेस होता है, यानी कि बहुत ज़्यादा दुख दर्द वगैरह होता है, कि ऐसी कंडीशन, ठीक है ना, उसको एफ्लिएशन बोलते हैं अपन यहाँ पे। अबाउंडेंस, अबाउंडेंस का मतलब होता है किसी चीज़ की बहुत अधिक मात्रा, ठीक है ना। जैसे आपको 100 रुपये चाहिए लेकिन आपके पास में 10,000 रुपये है, तो यानी कि कोई चीज़ आपको जितनी चाहिए उससे बहुत ज़्यादा आपके पास में, उसको अबाउंडेंस बोलते हैं, पर्याप्तता चाहिए, जितना यूज है उससे बहुत हद से ज़्यादा चीज़ होना। सबोटेज, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा हार्मफुल एक्शन लेना, ठीक है ना, कोई हार्मफुल एक्शन लेना यहाँ पे, ठीक है ना, जो किसी को डिसरप्ट, ठीक है ना, कोई प्रोसेस आपका चल रहा है, कोई काम चल रहा है तो उसको उसमें बाधा डालने के लिए, डिस्टर्ब करने के लिए, अड़चन पैदा करने के लिए आप कोई भी हार्मफुल एक्शन लेते हो तो उसको यहाँ पे सबोटेज बोलते हैं। अब यहाँ पे देखिए कोर्ट क्या करेगा, ऑर्डर देगा,
तो कोर्ट ऑर्डर देगा, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका? ऑप्शन नंबर ए होगा। तो ये आपका बेनिफिट होता है। पहले अगर आप यहाँ पे जो पैसे दे रहेगा उसको स्किम कर देते हो, उसके बाद में उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं? आंसर देते हैं। तो आगे देखते हैं यहाँ पे आगे और क्या बोला है अपने को, देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो पेटिनर टू डैश द यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो यहाँ पे जो पेटिनर्स को, अब उसको क्या करेगा, ठीक है ना। तो पेटिनर्स को यहाँ पे कुछ न कुछ, यहाँ पे पहले तो ऑर्डर दिया, अपन ने पढ़ा है क्या दिया है? ऑर्डर दिया। अब ऑर्डर के बारे में क्या दिया है, कैसा दिया है, उसके बारे में अगर बात की जाए तो देखते हैं आगे और क्या होगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं। तो सबसे पहले तो है रिट्रोसीड। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है आपका यहाँ पे टू गो बैक, यानी कि वापस चले जाना, टू गो बैक। तो यहाँ पे क्या, कभी यहाँ पे ऑर्डर दिया तो ये बोलेंगे वापस चले जाओ यहाँ से, ठीक है ना, ऐसे तो बोलेंगे नहीं। नेगलेक्ट करने का मतलब होता है भाई नज़रअंदाज करना। नेगलेक्ट का मतलब क्या होता है यहाँ पे? नज़रअंदाज करना। पर अपने तो देखा है यहाँ पे तो 3 जज की यहाँ पे बेंच बैठा ही है, तो नेगलेक्ट यानी कि नज़रअंदाज भी नहीं क्या है। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? एड्रेस करने का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को इंट्रोड्यूस करना, ठीक है ना। स्पीक या राइट किसी के बारे में इंफॉर्मेशन डायरेक्ट करने के लिए, तो इसको एड्रेस बोलते हैं। जैसे कोई नया काम शुरू होता है, ठीक है ना, या फिर कोई भी यहाँ पे असेंबली शुरू होती है तो उसको एड्रेस करते हैं अपन। एड्रेस करने का मतलब क्या होता है? संबोधित करना, यहाँ पे शुरू करना, ठीक है ना। अप्रोच करने का मतलब क्या होता है? तो अप्रोच करने का मतलब तो आपको होता ही है, ठीक है ना। अप्रोच का मतलब होता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या पर्सन को आप कोई काम करने के लिए यहाँ पे उसको क्या करते हो? प्रोत्साहित करते हो, उसको यहाँ पे उत्साहित करते हो, उसको अप्रोच करना कहते हैं, ठीक है ना। अब यहाँ पे आगे है आपका रिसीड। इसका मतलब क्या होता है कि मूव अवे, टू मूव अवे, यानी कि धीरे धीरे क्या होना? दूर चले जाना। और एक ऐसा टाइम आएगा जब आप गायब हो जाओगे, दिखना बंद हो जाओगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे दूर होने की बात नहीं की है, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे एड्रेस करने की बात करेंगे या अप्रोच करने की बात करेंगे, ठीक है ना। एड्रेस कोई असेंबली तो है नहीं कि वहाँ पे आप एड्रेस करोगे, तो ये भी नहीं होगा। अप्रोच करना यानी कि वहाँ पे उसको, यहाँ पे किसी जो अप्रोच किया गया है। अब अपन ने पढ़ा था किसको अप्रोच किया गया है? जो चाइल्ड एंड वुमेन डेवलपमेंट जो यहाँ पे आपका ये है, तो इसको क्या क्या अप्रोच किया गया है, यानी कि इसको बोला गया है भाई का आप इस बात पे क्या करो, ध्यान दो। तो इस हिसाब से देखें तो अपना आंसर क्या हो जाएगा? यहाँ पे डी हो जाएगा कि यहाँ पे अप्रोच किया गया है। तो किसको अप्रोच किया है? तो यहाँ पे देखिए आपको लिखा हुआ है यहाँ पे, अगर आप ध्यान से पढ़ो तो देखिए उन्होंने टू अप्रोच द यूनियन मिनिस्टर ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। तो इन्होंने है जो क्या किया है? अप्रोच किया है इसको टू डैश ए पॉलिसी ऑफ मेंस्ट्रुअल पेन लीव हैज टू बी सीन। तो उन्होंने, ठीक है ना, अप्रोच किया है टू, यानी कि कुछ न कुछ यहाँ पे काम करने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे कुछ न कुछ क्या करेंगे? काम करेंगे उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे एक पॉलिसी है जो मेंस्ट्रुअल पेन, उसकी छुट्टियों के ऊपर देखने के लिए यहाँ पे इनको क्या किया गया भाई? यहाँ पे अप्रोच किया गया है। तो यहाँ पे कोई ना कोई काम होगा, ठीक है ना, क्योंकि टू के बाद में क्या आएगा? एक्शन आएगा यहाँ पे, यानी कि वर्ब आएगी। तो देखते हैं क्या काम हो सकता है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे अपन फोर्थ वाले में क्या हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं फ्रेम। अब फ्रेम एक तो देखिए वो फोटो फ्रेम होती है वो, और एक फ्रेम होता है यहाँ पे कि जब आप कोई भी काम करते हो, ठीक है ना, तो कोई भी प्लान या ऑर्गेनाइज करते हो आप यहाँ पे, ठीक है ना, तो कोई आइडिया, सजेशन या कोई मेथड होता है, उसको एकदम पूरे ढंग से करना, इसको बोलते हैं फ्रेम। और फ्रेम से क्या बना? फ्रेमवर्क, यानी कि कोई काम ढंग से करते हैं, पूरा अरेंज करके एकदम सिस्टमेटिक करते हैं, ठीक है ना, तो इसको फ्रेम बोलते हैं, ठीक है। तो अब देखिए फ्रेम करना है, कोई रूल्स फ्रेम करने की बात तो नहीं की गई है, क्या पता हो सकता है। शेपिंग, शेपिंग का मतलब क्या होता है? किसी को शेप देना, ठीक है ना, किसी को आकार देना, ये होता है शेपिंग, ठीक है ना। यहाँ पे फ्रेमवर्क, तो फ्रेमवर्क आपका क्या होता है? तो फ्रेमवर्क होता है आपका, ठीक है ना, वो बताए किसी काम को करने का जो तरीका होता है उसको फ्रेमवर्क कहते हैं। स्टैब्लिश का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को स्थापित करना, स्टैब्लिश करना, ठीक है ना। जैसे कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसको स्टैब्लिश करना, ये हो सकता है, ठीक है ना। फॉरबिडन का मतलब होता है भूल जाना, ठीक है ना। क्या होता है? भूल जाना या किसी को अलाउ नहीं करना, परमिट नहीं देना, नॉट परमिटेड या नॉट अलाउड, फॉरमिट, ठीक है। तो ये होता है यहाँ पे। अब यहाँ पे देखते हैं कि जो ये वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट है, अब ये क्या करेगा? कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो ये क्या करेगा आपका यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसने टू डैश ए पॉलिसी, अब पॉलिसी को क्या करेगा? देखिए यहाँ पे अपने को चाहिए वर्ब, ठीक है ना। अब
पॉलिसी को फ्रेमवर्क नहीं कर सकता, कोई कॉन्टेक्स्ट नहीं बनता आपका, पॉलिसी को फ्रेमवर्क नहीं कर सकते। पॉलिसी को फ्रेम कर सकते हैं, यानी कि पॉलिसी को अरेंज करेंगे, यहाँ पे बनाएंगे इस तरह से एकदम सिस्टमेटिक ढंग से, ये हो सकता है। पॉलिसी को भूल नहीं सकते हैं, ठीक है ना। तो अगर कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो यहाँ पे एक वर्ड आपका सही बैठेगा, वो कौन सा है, फ्रेम। कि यहाँ पे यूनियन मिनिस्ट्री है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, इनको यहाँ पे अप्रोच किया गया है भाई कि आप एक ऐसी पॉलिसी को क्या करो, फ्रेम करो, जो रिलेटेड हो, किससे हो, जो मेंस्ट्रुअल पेन लीव्स है, इसको देखने के लिए यहाँ पे इससे रिलेटेड हो, एक इस तरह का यहाँ पे क्या करो, आप पॉलिसी को फ्रेम करो। तो यहाँ पे अगर इस कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से देखें तो क्या आएगा आपका, यहाँ पे फ्रेम आएगा, ठीक है। तो फ्रेम आपका, तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पे ए हो जाएगा। शेप देना है, ठीक है ना, शेप तो दिया नहीं जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पे शेप तो किसको देते हैं, अपने फ्यूचर को देते हैं अपन, ठीक है ना, या फिर किसी कंपनी को शेप देते हैं उसके फ्यूचर को, ठीक है ना। तो यहाँ पे तो अभी कुछ बना ही नहीं है, कुछ पता ही नहीं है, तो किसको शेप देंगे, इसके लिए यहाँ पे शेप नहीं आएगा। इस्टेब्लिश करना, ठीक है ना, इस्टेब्लिश करना, देखिए यहाँ पे इस्टेब्लिश करना तो किसी ऑर्गेनाइजेशन को इस्टेब्लिश करते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे तो कोई पॉलिसी की बात की जा रही, पॉलिसी को इस्टेब्लिश नहीं करते, पॉलिसी को बनाया जाता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये छोटी छोटी बातें आपको यहाँ पे ध्यान रखनी है। आगे देखते हैं कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से आगे आपका और क्या है यहाँ पे। तो देखते हैं यहाँ पे आपको बोला है पॉइंटिंग आउट डेट देर आर डिफरेंट डायमेंशंस टू इट, यानी कि अब इसके क्या है भाई, अब पॉइंट किया उन्होंने, यानी कि उन्होंने ये बताया है कि इसके बहुत सारे क्या है, डिफरेंट डिफरेंट डायमेंशंस है, पर्सपेक्टिव है, ठीक है ना। किसी एक कंडीशन को देख के आपको यहाँ पे फैसला नहीं करना है। बहुत सारी कंडीशन होती, कोई काम करती है, कोई स्कूल जाते हैं, कोई ये करते हैं, कोई अलग अलग कंपनीज है, ठीक है ना। तो सब अलग अलग है, यहाँ पे बहुत सारे डायमेंशंस है। तो उनको ध्यान में रखते हुए एक 3 जज की बेंच है, डैश बाय चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ सेट। तो एक 3 जो यहाँ पे, ठीक है ना, जज की जो बेंच है, अब इस बेंच को क्या करेंगे भैया, ठीक है ना, इनको बैठाएंगे, यानी कि उन्होंने इसको ऑर्डर दिया है भाई 3 जज की जो बेंच है वो यहाँ पे आई। तो ये ऑर्डर दिया किसने, जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डी वाई चंद्रचूड़ है। तो यहाँ पे देखते हैं ऐसा क्या चीज़ है जो यहाँ पे इनको कुछ न कुछ करने का या इस्टेब्लिश करने का इस तरह का बेंच को ऑर्डर देगा। यहाँ पे क्या वर्ड हो सकता है, कॉन्टेक्स्ट देखते हैं उसके हिसाब से। फेवर्ड, फेवर्ड करने का मतलब क्या होता है, तो फेवर्ड करने का मतलब होता है किसी को सपोर्ट करना या प्रेफरेंस देना किसी के ऊपर, ठीक है ना। जैसे एक फेवर करो, ठीक है, तो अपन नॉर्मली बोलते हैं, यानी कि मदद करो या किसी को प्रेफरेंस देना, कि जैसे 2 लोग हैं, उनमें से एक आपका जान पहचान वाला है, तो आप किसको प्रेफरेंस दोगे, अपने जान पहचान वाले को। तो फेवर्ड का मतलब होता है सपोर्ट करना या किसी को प्रेफरेंस देना, ठीक है ना। हाउंडेड, अब हाउंडेड का मतलब होता है किसी को फॉलो कर और डिस्टर्ब करना। तो ये तो नेगेटिव वर्ड है। अब यहाँ पे देखिए सपोर्ट करना है, ठीक है ना, तो सपोर्ट पहले तो यहाँ पे वो फ्रेमवर्क बनाएंगे, तो बनी नहीं है कोई चीज़, तो उसके पहले अपन है जो किस तरह से उसको सपोर्ट कर सकते हैं, यहाँ पे सेंस नहीं बनता है। फॉलो करना है, अब फॉलो करना है यानी कि किसी नियम को, कानून का उसको पालन करना है, उसको फॉलो बोलते हैं। तो नियम कानून तो अभी बना ही नहीं, किसको फॉलो करेंगे। लेड का मतलब क्या होता है, लेड का मतलब होता है प्लान करना या कंट्रोल करना एक पर्टिकुलर पर्सन या थिंग को, ठीक है ना। या तो प्लानिंग करना या फिर कंट्रोल करना, प्लान करना या कंट्रोल करना किसी पर्टिकुलर थिंग या पर्सन को। तो ये हो सकता है आपका ए कंपनी, ए कंपनी का मतलब क्या होता है कि किसी के साथ में जाना, कंपनी देना, ठीक है ना, टू गो टुगेदर विद समबडी। तो यहाँ पे क्या वो तीनों जज किसी के साथ में जाएंगे, नहीं जाएंगे, यानी कि वो क्या करेंगे, प्लान करेंगे, कंट्रोल करेंगे किसको, ये जो आपका यहाँ पे पॉलिसी बनेगी उसको कंट्रोल करेंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा आपका, डी होगा। तो यहाँ पे देखिए अपन क्या कर रहे हैं, सिर्फ कॉन्टेक्स्ट को समझ रहे हैं यहाँ पे क्या है, ठीक है ना, उसके हिसाब से यहाँ पे क्या कर रहे हैं अपन, यहाँ पे आगे मूव कर रहे हैं। अब आगे देखिए और क्या बोला है। अब डी वाई चंद्रचूड़ जी ने क्या कहा है कि जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है मस्ट नॉट बिकम ए डैश फॉर एम्प्लॉयर्स ऑफरिंग जॉब टू वुमेन। अब यहाँ पे बोला है कि जो ये जो बायोलॉजिकल प्रोसेस है, यानी कि जो ये पीरियड्स वगैरह आते हैं, ठीक है ना, तो ये कहाँ से, ये बायोलॉजिकल प्रोसेस होते हैं, यानी कि जो यहाँ शुरू से ही जो प्रोसेस होता है, ठीक है ना, ये हमने नहीं शुरू किया है यहाँ पे। तो इस तरह का प्रोसेस ये नहीं होना चाहिए, ठीक है ना, ये नहीं होना चाहिए। यानी कि अब यहाँ पे देखिए निर्देश दे रहे हैं, तो कुछ ना कुछ क्या होगा यहाँ पे, क्या नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस तरह की कोई बात होगी, नहीं होनी चाहिए एम्प्लॉयज़ में जो ऑफर करती है जॉब वुमेन को, तो कुछ ना कुछ तो नहीं होना चाहिए। अब क्या नहीं होना चाहिए देखते हैं, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से क्या बात हो सकती है कि यहाँ पे क्या नहीं होना चाहिए भाई, कि भेदभाव नहीं होना चाहिए, इस तरह से क्या नहीं होना चाहिए। तो देखते हैं बातें क्या है यहाँ पे। तो देखिए असिस्टेंस, असिस्टेंस का मतलब क्या होता है, तो देखिए असिस्टेंस का मतलब होता है यहाँ पे आपका, ठीक है ना, तो
किसी की सहायता करना, असिस्टेंस, जैसे आपका असिस्टेंस है तो क्या है, आपका सपोर्टर आपकी सहायता करता है, ठीक है। तो कंपनी को यहाँ पे बोला गया है कि आपको सहायता नहीं करनी, ये तो गलत बात है। इंसेंटिव का मतलब क्या होता है भाई? इंसेंटिव का मतलब होता है कि किसी को यहाँ पे अपन देखते हैं कि कोई यहाँ पे गवर्नमेंट आपको क्या देती है, इंसेंटिव देती है, यानी कि किसी की पैसों से इसकी से इससे क्या करना है, सहायता करना है यहाँ पे, इस हिसाब से बोला गया है। तो क्या कंपनी को बोला जाएगा कि आपको पैसों से सहायता नहीं करनी है, ठीक है, ये तो भाई नेगेटिव बात है यहाँ पे। आगे इंसाइटमेंट, इंसाइटमेंट का मतलब क्या होता है यहाँ पे, इसका मतलब होता है किसी को अनकरेज करना कि वो जाके कोई अनप्लीजेंट या वॉयलेंट काम करे, यानी कि कोई गलत काम करे, कोई मारपीट करे, झगड़ा करे, ठीक है, इस तरह का काम करने के लिए किसी को क्या करना है यहाँ पे उसको उकसाना, ठीक है ना, किसी पर्सन को, तो उसको बोलते हैं यहाँ पे इंसाइटमेंट, यानी कि वॉयलेंट काम करना। तो यहाँ पे कंपनी को तो ऐसे तो बोलेंगे नहीं भाई वॉयलेंट काम करना। कैटलिस्ट का मतलब क्या होता है आपका, तो देखिए अगर आपने छोटी क्लासों में साइंस पढ़ी है 9th-10th में, तो कैटलिस्ट क्या होता है भाई, तो कैटलिस्ट होता है कि अपन कोई भी रिएक्शन करते हैं तो उसमें कुछ चीज़ें डालते हैं, अब वो चीज़ें उससे रिएक्शन में पार्ट नहीं लेती है, लेकिन वो क्या करती है, उस रिएक्शन को यहाँ पे बढ़ा देती है, उसके यहाँ पे इफेक्ट को बढ़ा देती है, उसको कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे कैटलिस्ट है एक पर्सन या इवेंट है जो क्या करता है, बहुत ही जल्दी जल्दी क्या करता है, चेंजेस या एक्शन को लेके आता है, उसको यहाँ पे बोलते हैं कैटलिस्ट। तो क्या यहाँ पे किसी एक्शन या चेंजेस को लेके आना है, कंपनी को बोलेंगे आपको एक्शन या चेंज नहीं लाने हैं। अब नेगेटिव बोल रहा है, अब नेगेटिव बोल रहा है तो नेगेटिव के साथ में नेगेटिव होगा, नेगेटिव के साथ में नेगेटिव होगा तब जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा, ठीक है ना। तो नेगेटिव के साथ में नेगेटिव बनेगा तब जाके क्या बनेगा, पॉजिटिव बनेगा। पर ये तो कैटलिस्ट है सपोर्ट करना, चेंजेस लाना, और यहाँ पे बोल रहा है कि नहीं लेके आना, तो ये तो गलत बात है। कॉन्टेक्स्ट समझना। डिसइंसेंटिव का मतलब होता है यहाँ पे, इसका मतलब है एक फैक्टर जो क्या करता है, आपका डिस्करेज करता है पर्टिकुलर एक्शन को, ठीक है ना। तो इंसेंटिव का उल्टा है, इंसेंटिव तो सपोर्ट करना, मदद करना, डिसइंसेंटिव का मतलब क्या होता है भाई, यहाँ पे सपोर्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो यहाँ पे कोई ना कोई नेगेटिव बात आएगी तभी तो नेगेटिव नेगेटिव जाके क्या होगा, पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। अब एक बार कॉन्टेक्स्ट देखते हैं यहाँ पे, क्या ये यहाँ पे आपका सही से फिट होता है या नहीं होता है। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है, आपको बोला गया है कि जो ये बायोलॉजिकल प्रोसेस है मस्ट नॉट बिकम ए डिसइंसेंटिव फॉर एम्प्लॉयज, यानी कि एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे ये नुकसान वाला नहीं होना चाहिए, उनको सपोर्ट नहीं करने वाला नहीं होना चाहिए, यानी कि उनको सपोर्ट करो आप, यही बोला गया है। यानी कि इस हिसाब से देखें तो अपना ये वाला क्या रहेगा भाई, एकदम सही रहेगा आपका यहाँ पे, ठीक है ना। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा डिसइंसेंटिव, यानी कि उनके साथ में यहाँ पे क्या करो भाई, मदद करो उनकी, ठीक है ना, उनको डिस्करेज मत करो, ठीक है। डिसइंसेंटिव का मतलब डिस्करेज करना किसी पर्टिकुलर एक्शन के लिए, तो उनको डिस्करेज मत करो, उनको सपोर्ट करो, यहाँ पे इस तरह की बात बोली गई है। आगे देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे और क्या बोला है आपको। तो देखिए, ए पेटिशन है डैश द कोर्ट्स डायरेक्शन टू स्टेट टू फ्रेम रूल्स फॉर ग्रांटिंग मेंस्ट्रुअल पेन लीव फॉर स्टूडेंट एंड वर्किंग वुमेन। अब यहाँ पे बोला एक पेटिशन है, ठीक है ना। अब पेटिशन है तो यहाँ पे पेटिशन के बारे में कुछ कुछ बोला गया है कि पेटिशन है जो कोर्ट में वो दिखाती है कि एक ऐसी स्टेट टू फ्रेम, एक ऐसी कंडीशन बनाओ, ऐसा फ्रेम करो रूल को जिसमें है जो जो मेंस्ट्रुअल पेन होता है उसमें छुट्टियां आपको दी जाए, ग्रांट की जाए, ठीक है ना, स्टूडेंट्स को या वर्किंग वुमेन है उनको दी जाए, इस तरह से आपको यहाँ पे बोला गया है। अब देखते हैं क्या हो सकता है आपका पेटिशन हेड। अब पेटिशन क्या हो सकती है, ठीक है ना, उसके बारे में देखते हैं। वर्ड पेटिशन क्या हो सकती है, सबसे पहले तो होता है आपका यहाँ पे सीक। सीक का मतलब होता है आपका यहाँ पे कि टू ट्राई टू फाइंड और गेट समथिंग, यानी कि आपको कोशिश करनी है, क्या करना है, ट्राई करना है ताकि आपको कुछ मिल जाए, यानी कि जो आप ढूंढ रहे थे वो मिल जाए, या फिर आप जो कुछ, ठीक है ना, यहाँ पे फाइंड करना चाहते थे या कुछ पाना चाहते थे वो आपको मिल जाए, तो इसको क्या बोलते हैं, सीख बोलते हैं। शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब होता है आपको कोई चीज़ ढूंढना, मांगना, ट्राई करना, ठीक है ना। तो कोई चीज़ ढूंढना या मांगना या कोई चीज़ ट्राई करना, ठीक है ना, ट्राई करना। अब देखिए ये पेटिशन है, ये क्या कर रही है भाई, ये पेटिशन है जो ये मांग कर रही है, ट्राई कर रही है, क्या कर रही है कि भाई ये जो आपकी जो मेंस्ट्रुअल पेन है उसमें है जो लीव है जो हमको क्या की जाए, ग्रांट की जाए, यानी कि ये बी वाला हो सकता है, इग्नोर करना भाई, नज़रअंदाज कर देना, देखना ही नहीं, ये तो नेगेटिव वर्ड है, ठीक है ना। स्नब्ड, स्नब्ड का मतलब क्या होता है, स्नब्ड का मतलब होता है यहाँ पे टू इंसल्ट समवन, ठीक है ना, किसी की इंसल्ट करना। अब कैसे करना, या तो उसको नज़रअंदाज करना यानी कि अटेंशन नहीं देना, या फिर उसको ऐसे जताना कि जैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना, उसको बुरा फील कराना। तो यहाँ पे नेगेटिव वर्ड है, ये नहीं होगा। गाइड करना, गाइड करने का मतलब है कि यहाँ पे किसी को गाइडेंस देना,
कि आपको ऐसा काम करना है, ऐसा काम करना है। तो पेटिशन है जो कभी भी जज को गाइड नहीं कर सकती है। पेटिशन सिर्फ क्या कर सकती है, मांग कर सकते हैं। अपन जज को जाके ऐसे थोड़ी बोलेंगे कि ये कर दो आप, नहीं। अपन उनसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, पर जो भी डिसीजन लेना वो तो जज लेगा। तो यहाँ पे गाइड भी नहीं करेंगे अपन। अपन क्या करेंगे यहाँ पे, शॉर्ट करेंगे, यानी कि मांग करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा आपका, बी होगा। आगे देखते हैं और समझते हैं यहाँ पे और क्या हो सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे आगे, तो यहाँ पे ये पेटिशन है, इसने मांग की है कोर्ट से कि डायरेक्शन टू स्टेट द फ्रेम, यानी कि ऐसे रूल बनाए जो आपको ग्रांट करे लीव स्टूडेंट को, वर्किंग वुमेन को। बट देर आर क्लेम्स डेट दिस कुड, लेकिन यहाँ पे ऐसा क्लेम किया जाता है कि दिस कुड डैश एग्जिस्ट स्टिग्मा एंड ऑल्सो रिजल्ट इन फर्दरिंग, यानी कि ये आपका सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस तरह के यहाँ पे बात की गई है कि ये जो क्लेम्स है, यानी कि जो आप दावे कर रहे हो, दिस कुड बी डैश एग्जिस्टिंग स्टिग्मा, यानी कि इस तरह का ये आपका क्या हो सकता है भाई, एक तरह से नेगेटिव भी हो सकता है और साथ ही पॉजिटिव भी हो सकता है। तो यहाँ पे देखते हैं इस तरह का क्या वर्ड है आपका, समझते हैं, देखते हैं यहाँ पे। तो देखते हैं वीकन, वीकन का मतलब क्या होता है भाई, किसी चीज़ को कमजोर कर देना, ये तो पता ही है आपको। डिसलॉज, डिसलॉज का मतलब होता है कि यहाँ पे किसी को मूव करना अपनी करेक्ट या फिक्स पोजीशन है, यानी कि कोई चीज़ आपकी करेक्ट या फिक्स पोजीशन पे पड़ी है, वहाँ से उसको हिला देना, हटा देना, उसको बोलते हैं डिसलोज करना। देखिए वीकन करने की बात नहीं होगी, ना ही किसी चीज़ को हटाने की या उसको मूव करने की बात होगी। एंटेज का मतलब क्या होता है, एंटेज का मतलब होता है यहाँ पे किसी चीज़ को इस्टेब्लिश कर देना, ठीक है ना, इस्टेब्लिश। अब इस्टेब्लिश में क्या करोगे आप, ठीक है ना, कोई आपकी हैबिट, यानी कि कोई आपकी आदत या कोई आपका बिलीफ, बिलीफ का मतलब क्या होता है, आपका कोई ऐसा विश्वास है, उसको इस्टेब्लिश कर देना जिसको बदलना बहुत ज़्यादा क्या हो, डिफिकल्ट हो। तो इस तरह का क्या कर देना, एक यहाँ पे किसी को, रोल को, या कोई भी चीज़ है, आपकी हैबिट है या कोई भी आपका विश्वास है, उसको इस्टेब्लिश कर देना, ये हो सकता है। इवैक्यूएट का मतलब तो क्या होता है, आपने देखा होगा, जैसे भी आपके जो दूसरे देशों में अभी जो जंग चल रही है, तो उसमें अपने देश के जो पर्सन्स है उनको क्या करते हैं, अपन बचा के ला के आते हैं। तो इवैक्यूएट का मतलब होता है कि कोई भी डेंजर जगह होती है, वहाँ से लोगों को सेफ जगह पे क्या कर देना, मूव कर देना, इसको इवैक्यूएट बोलते हैं। तो ये भी यहाँ पे क्या है, अनरिलेवेंट है। एसोसिनेट, ये वर्ड है आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो कोई पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए और पैसों के लिए यहाँ पे किसी पॉलिटिकल पर्सन की हत्या कर देना, ठीक है ना, पैसों के लिए, पॉलिटिकल पर्पज़ के लिए किसी भी बहुत बड़े नेता अभिनेता की क्या कर देना, हत्या कर देना, उसको एसोसिनेट बोलते हैं। तो ये भी हत्या तो नहीं करनी है अपने इंटरेस्ट, यानी कि एक ऐसा रूल या ऐसा विश्वास है जो स्टेब्लिश करना है, जिसको बदलना बहुत ज़्यादा क्या हो पे, डिफिकल्ट हो। इस तरह से यहाँ पे बात की गई है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, सी हो जाएगा। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आ रहा होगा कॉन्टेक्स्ट और जो तरीका है करने का, ठीक है ना। वो आगे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। फर्दरिंग डैश, ठीक है ना, ऑल्सो रिजल्ट इन फर्दरिंग, यानी कि साथ ही इसका जो रिजल्ट रहेगा। अब यहाँ पे रिजल्ट की बात की है अभी, कि ऐसा है जो अपन यहाँ पे क्या कर देंगे, ये क्लेम्स है, इनको क्या कर देंगे, इस्टेब्लिश कर देंगे। यहाँ पे इस तरह का विश्वास, एक सोच इस्टेब्लिश कर देंगे। अब इन फर्दरिंग, यानी कि आगे बढ़ाने में क्या करेगा, अब कुछ ना कुछ तो करेगा जिसका रिजल्ट क्या होगा। तब इनका रिजल्ट क्या होगा यहाँ पे, तो देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है रिजल्ट, वर्ड को देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए न्यूट्रलिटी, न्यूट्रलिटी का मतलब क्या होता है भाई, कि आपके यहाँ पे दो पक्ष है, ठीक है ना, ए और बी। आपके पास में दो पक्ष है, ए और बी। तो आप ना तो ए का सपोर्ट कर रहे हो, ना ही बी का सपोर्ट कर रहे हो, आप न्यूट्रल रह रहे हो। तो किसी का सपोर्ट नहीं करना, नॉट सपोर्टिंग ईदर साइड, किसी भी पक्ष में नहीं रहना, सपोर्ट नहीं करना, ठीक है ना। तो न्यूट्रलिटी तो नहीं होगी, एक तरह से ये तो नेगेटिव होता है यहाँ पे, ठीक है ना, एक तरह से क्या होता है, नेगेटिव होता है आपका यहाँ पे, ठीक है। फिर है आपका इंडिफरेंस, इंडिफरेंस का मतलब तो होता है आपका एक तरह से असमानता, ठीक है ना, एक तरह से भेदभाव करना, समानता असमानता होती है यहाँ पे, ये नहीं होगा। इक्विलिटी, अब इक्विलिटी का मतलब होता है यहाँ पे कि सबको क्या करना है, इक्वल देखना है, बराबरी का मौका देना है, ठीक है ना। आगे आपको बोला है डिस्क्रिमिनेशन, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब क्या होता है यहाँ पे, कि किसी को ऐसे ट्रीट करना अनफेयर वे में, ठीक है ना, किसी को ट्रीट करना ऐसे अनफेयर वे में। तो ट्रीट करना अनफेयर वे में। और इम्पैरिटी, इसका मतलब क्या होता है यहाँ पे, इक्वल ट्रीटमेंट करना, यानी कि एक तरह से ये क्या है, इक्वलिटी है, ये दोनों क्या है आपके सिनोनिम है। इक्वलिटी और इम्पैरिटी का मतलब क्या होता है, दोनों का मतलब होता है किसी को इक्वल ट्रीटमेंट करना। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, अब इस तरह से आप यहाँ पे क्या करोगे, वुमेन्स को वगैरह को क्या दोगे आप, छुट्टियाँ दोगे, ठीक है ना। तो यहाँ से ये क्या होगा, एक तरह से अनफेयर होगा। यहाँ पे इस तरह का बोला जा रहा है, क्यों भाई, क्योंकि उनको छुट्टियाँ दी जाएंगी तो जो मेल स्टाफ है उनको क्या होगी, प्रॉब्लम होगी, कभी इनको छुट्टियाँ मिल रही इस तरीके से। तो ये क्या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक तरह से यहाँ पे अनफेयर तरीका हो जाएगा किसी को ट्रीट करने का, ठीक है ना। यहाँ पे
आपको पता भी है इस तरह की बातें करने में जो लेडीज़ वगैरह है क्या होती है आपकी यहाँ पे कंफर्ट नहीं करती है, तो छुट्टियाँ लेंगे तो इसका मतलब है जो सारे वही समझेंगे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें तो डिस्क्रिमिनेशन यानी कि ये फैलाएगा। मैंने बोला था आपको दोनों बातें होगी, पॉजिटिव भी और नेगेटिव भी। तो यहाँ पे बोला है इस तरह से क्या करेगा, ये अनफेयर वे में आपको क्या करेगा, यहाँ पे ट्रीट करेगा, अनफेयर वे में ट्रीट करेगा। तो इसके हिसाब से डी आएगा। अब देखिए यहाँ पे आप बोल रहे हो सी क्यों नहीं होगा, ई क्यों नहीं होगा। देखिए यहाँ पे सी और ई दोनों आपकी क्या है, सिनोनिम्स है। तो इसका मतलब है कि सी भी सही होगा, अगर सी आएगा तो सी भी आएगा और ई भी आएगा, और दोनों ऑप्शन आपके है नहीं पॉसिबल साथ में, इसके लिए यहाँ पे नहीं आएगा। ये बात आपको समझनी है। कभी भी सिनोनिम एक साथ में आपके कभी भी फिल नहीं हो सकते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी है। जब तक कि आपको यहाँ पे अलग से ऑप्शन नहीं दे, ए बी एन सी इस तरह का ऑप्शन नहीं दे, तब तक आपको यहाँ पे फिल नहीं करना है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। लास्ट में देखते हैं यहाँ पे, लास्ट में क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो लास्ट में बोला है आपको यहाँ पे, अब ये इंडिया में जो केरला और बिहार है, यहाँ पे है जो लीव यानी कि छुट्टियाँ देते हैं। द फूड डिलीवरी ऐप जोमेटो हैज़ ऑल्सो, अब फूड डिलीवरी जो जोमेटो है वो भी क्या करता है भाई, इसको सपोर्ट करेगा, या मतलब इसको है जो छुट्टियाँ देता है, इस तरह से बात होगी। वो भी ऑल्सो भी, ठीक है ना, ये भी है, तो यानी कि वो भी क्या करेगा भाई, छुट्टियाँ देता है, इस तरीके से यहाँ पे देखते हैं कोई इस बात को सपोर्ट या यहाँ पे वर्ड करने का। तो इंट्रोड्यूस यानी कि उसने भी शुरुआत की, इंट्रोड्यूस का मतलब कोई काम शुरू करना। तो यहाँ पे बोला गया है कि जो जोमेटो है उसने भी है जो इस तरह की छुट्टियाँ देना क्या कर दिया, शुरू कर दिया, हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे देखते हैं कंसिडरेट। कंसिडरेट का मतलब होता है किसी को हाइड कर देना, छुपा देना। टू हाइड समथिंग या समबडी, किसी को छुपा देना। अब छुपाने की तो बात नहीं है। डिनाइड का मतलब है भाई उसने मना कर दिया। अब देखिए ऑल्सो लगा है, ऑल्सो लगा यानी कि पहले कोई काम हुआ वो कि वो दूसरा भी करेगा। तो पहले छुट्टियां दी है केरला और बिहार में, तो जोमेटो भी क्या करेगा भाई, छुट्टियां देगा, मना नहीं करेगा, तो ये गलत हो गया। इनिशिएट का मतलब क्या होता है, इनिशिएट का मतलब होता है टू स्टार्ट, टू स्टार्ट समथिंग। अब यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पे नलिफाइड का मतलब तो क्या होता है, नलिफाइड का मतलब होता है कोई भी रूल है, एग्रीमेंट है, उसको ख़त्म कर देना, ठीक है ना। क्या कर देना, यहाँ पे ख़त्म कर देना किसी ऑर्डर को, एग्रीमेंट को। पहले तो ये नेगेटिव हो गया आपका, ये नहीं होगा। अब ए और डी में है जो आपको यहाँ पे कन्फ्यूजन होगा भाई, इनिशिएट शुरुआत करना, इंट्रोड्यूस, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए किसी काम को शुरू करते हैं तो नॉर्मल में अपन इनिशिएट बोलते हैं, लेकिन कोई काम अपन पहली बार करते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस बोलते हैं। कोई नए नए आपका काम होता है, नए नए पर्पज़ होता है, तो उसको सबसे पहले बार अपन करते हैं तो उसको इंट्रोड्यूस बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस हिसाब से देखें यहाँ पे, तो करेक्ट ऑप्शन आपका कौन सा होगा, ए होगा, कि जोमेटो ने भी अभी अभी इंट्रोड्यूस की है, यानी कि एक तरह से लागू की है यहाँ पे, ठीक है ना। तो इस हिसाब से आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो ये था अपना पैसेज। उम्मीद आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसको पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। आपके लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है और इसी तरह से आगे भी करते रहेंगे। आगे है अब अपना नेक्स्ट टाइप है यहाँ पे, देखते हैं समझते हैं उसको भी क्या बोला है आपको। तो देखिए फ्रेज रीअरेंजमेंट के क्वेश्चन है और बहुत ज़्यादा आपके प्री के एग्जाम में आते हैं, चाहे पी हो या क्लर्क हो। तो इनको भी देखते हैं समझते हैं, यहाँ पे सॉल्व करते हैं किस तरह से करना है आपको। तो देखते हैं यहाँ पे पहला क्वेश्चन है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला गया है। तो देखिए मैंने आपको बोला था सबसे पहले ये क्वेश्चन आपको करना है पहले तो ऑप्शन के हेल्प से, दूसरा पेयर बनाना है, और तीसरा है आपको यहाँ पे इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट ढूंढ लो, उसके हिसाब से ऑप्शन को एलिमिनेट करके जितने भी तरीके लगे वो आपको लगा देने हैं यहाँ पे, ठीक है ना। और सबसे बेस्ट रहता है आपको स्टार्टिंग स्टेटमेंट ढूंढो, ऑप्शन को एलिमिनेट करो, फिर उसके हिसाब से उसको चेक करो, ये बेस्ट होता है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन देखते हैं क्या हो सकता है आपका, रीड करते हैं समझते हैं। तो यहाँ पे आपको बोला गया है कि अर्थ्स रोटेशन पोल एंड वाटर मूवमेंट, जो अर्थ का रोटेशन पोल है और जो वाटर मूवमेंट है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए अगर पर ए से कहीं स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, ठीक है ना, ए से कहीं स्टार्टिंग नहीं हो रहा है, और अगर होगा तो सीधा क्या आएगा, नो अरेंजमेंट आएगा। तो देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है अर्थ का जो रोटेशनल पोल है, वाटर मूवमेंट है। अब यहाँ पे देखिए स्लैश आया है, यानी कि इसका आगे कोई न कोई बात की गई है। एंड ग्लेशियर्स एंड देन बाय एडिंग, उसके बाद में जो ग्लेशियर है उसके बाद में ऐड किया गया है, एडिंग। रिसर्चर्स एनालाइज्ड चेंजेस इन द ड्रिफ्ट ऑफ, रिसर्चर ने है जो एनालाइज किया है बदलाव, ड्रिफ्ट ऑफ। अब इसके बाद में क्या आएगा, ड्रिफ्ट ऑफ आएगा। अब किस में बदलाव यहाँ पे देखे हैं, ठीक है ना, किस में बदलाव देखे हैं। अगर पैर देखे अपन सी, सी का पैर किसके साथ में होगा, तो जो साइंटिस्ट है उन्होंने ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट का मतलब झुकाव हो जाना, तो किस में देखा है। तो अब गोल गोल घूमती झुकी हुई कौन है भाई, अर्थ है। तो अर्थ का जो रोटेशनल पोल है और जो वाटर मूवमेंट है उनमें उन्होंने क्या देखा, ड्रिफ्ट, कमी देखी, एक तरह से क्या देखा भाई, कमी देखी। तो यानी कि यहाँ से अपने को समझ में आया सी और ए का तो क्या है भाई, आपका पेयर है, ठीक है ना। अब सी और ए का पेयर है तो पहले तो ये ऑप्शन कट।
अब यहाँ पे देखिए सी और ए यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, लेकिन यहाँ पे है। अब देखते हैं क्या ये लास्ट में आएगा या स्टार्टिंग में आएगा। अब शुरू कहाँ से हो सकता है, डी को देखते हैं। फर्स्ट बाय अकाउंटिंग फॉर जस्ट आई सीट, यानी कि यहाँ पे बोला है कि सबसे पहले बाय अकाउंटिंग फॉर जस्ट आई सीट्स, ठीक है। इसके बाद में आपको बोला है डिफरेंट ग्राउंड वाटर रेडिस्ट्रिक्शन सिनेरियोस, यानी कि अलग अलग जो ग्राउंड वाटर है उसकी सिनेरियो की बात की जा रही है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं कि पहले तो वो अकाउंटिंग यानी कि इसके लिए जवाबदेह हैं, किसके लिए, जो आइस सीड्स है उसके लिए, यहाँ पे उनके पिघलने की मेंटेन के लिए इस हिसाब से यहाँ पे बोला गया है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट होना चाहिए भाई, किसी के बारे में बात की जानी चाहिए, क्या है कैसे है, ठीक है। इसके हिसाब से देखें तो इंट्रोडक्टरी तो अपने को लग रहा है भाई कि सी में बात की जा रही है, पहले तो अपन ने समझा कौन सा ए होगा, पर ए तो यहाँ पे है ही नहीं, ठीक है। फिर अपन ने देखा सी, यानी कि रिसर्चर्स है उन्होंने एनालाइज किया है एक चेंज को, कि जो यहाँ पे कमी हो रही है अर्थ के रोटेशनल पोल में और जो वाटर मूवमेंट में, यानी कि सी और ए आपका क्या है भाई, यहाँ पे स्टार्टिंग हो सकता है, तो ये कट जाएगा और आंसर मिल जाएगा अपने को क्या, ऑप्शन नंबर डी। तो सी ए डी। अब डी में क्या बोला है यहाँ पे कि जो वाटर मूवमेंट है, ठीक है ना, फर्स्ट बाय अकाउंटिंग फॉर जस्ट आइस सीट्स, तो यहाँ पे बोला है पहले केवल जो बर्फ की चादरें हैं उनको, और उसके बाद में अब बर्फ की चादरें तो और कोई बर्फ की चीज होगी, कौन है भाई, ये देखिए ये ग्लेशियर बैठा आपका यहाँ पे बी, ठीक है ना। एंड ग्लेशियर देन बाय एडिंग, तो यहाँ पे बोला है कि चादर और ग्लेशियर को ध्यान में रखकर फिर उसमें ऐड किया जाता है, तो क्या ऐड किया जाएगा, लास्ट में क्या बचा है भाई आपका, लास्ट में बचा है आपका यहाँ पे अगर देखें तो ई, एडिंग डिफरेंट ग्राउंड वाटर रेडिस्ट्रेशन सिनेरियोज, यानी कि फिर अलग अलग जो यहाँ पे ग्राउंड वाटर है उनके परिदृश्य को यहाँ पे जोड़कर यहाँ पे इस तरह से बताया गया है कि क्या आ रही है, यहाँ पे इनमें परिवर्तन आ रहे हैं, तो उनको यहाँ पे एनालाइज किया गया है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी है जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। ये तरीका है, इसका सबसे बेस्ट तरीका है आपको कोई भी यहाँ पे इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का। आगे देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे अगेन। देखिए एजुकेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, यानी कि जो एजुकेशन है और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, कहीं के बीच की बात लग रही है, यानी कि नो एरर, ये मतलब रीअरेंजमेंट तो चाहिए अपने को। द कॉस्ट ऑफ सब्सिडीज कैन स्ट्रेंथ, अब देखिए द कॉस्ट है जो सब्सिडीज की, ठीक है ना, तो यानी कि ये क्या हो सकता है आपका, स्टार्टिंग हो सकता है, आर्टिकल लगा है और कॉस्ट के बारे में बात की जा रही, किसकी, सब्सिडीज की हो सकता है यहाँ पे, ठीक है ना। अभी समझ में नहीं आ रहा अपने को, पर स्टार्टिंग हो गई या तो बी से हो गया या डी से हो गया, ये अपने को पता है, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखते हैं एबिलिटी टू एलोकेट रिसोर्सेज टू अदर, यानी कि यहाँ पे एबिलिटी बोल रहा है, एलोकेट यानी कि उनको प्रदान करना जो रिसोर्सेज है दूसरों को, गवर्नमेंट्स फाइनेंस एंड इम्पैक्ट इट्स, तो गवर्नमेंट का जो फाइनेंसेज है और इम्पैक्ट है इट्स क्रिटिकल सेक्टर सच एज हेल्थ केयर, यानी कि इसके जो क्रिटिकल सेक्टर है हेल्थ केयर है। अब यहाँ पे देखिए सबसे पहले तो एक बात समझ में आए, ई क्या है, ई। अब देखिए क्रिटिकल सेक्टर्स क्या है, हेल्थ केयर है, कॉमा लगा, यानी कि आगे और ऐसी बातें होगी, तो क्या है भाई, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, तो यानी कि ई के बाद में ए आएगा। सबसे पहले तो ये समझ गए अपन। अब देखिए ई के बाद में ए कहाँ है भाई, यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे नहीं है, तो सारे ऑप्शन कट गए, आंसर मिल गया अपने को ए। आए समझ में कैसे करना है, बस इतना ही करना है, बस आपको रीड करेंगे 10-15 सेकंड लगेंगे और इसमें आपका आंसर आ जाएगा। तो आप रीड करते थे भाई, शुरू कहाँ से होगा, बी से। तो बोला है कि जो कॉस्ट है सब्सिडीज की, ठीक है ना, कैन स्ट्रेंथ, यानी कि जो सब्सिडी की जो लागत है सरकार की यहाँ पे, ठीक है ना, वो क्या कर सकती है, दबाव डाल सकती है, स्ट्रेंथ। अब द कौन है भाई, द के बाद में कोई ना कोई नाउन आना चाहिए, तो देखिए ये नाउन कहाँ बैठा आपका, ये बैठा यहाँ पे डी में, द गवर्नमेंट्स फाइनेंस, तो गवर्नमेंट का जो फाइनेंसेस है और जो इम्पैक्ट है, ठीक है ना, इट्स, तो क्या आएगा आपका, सी आएगा। इट्स एबिलिटी, किसकी एबिलिटी, जो गवर्नमेंट की एबिलिटी है टू एलोकेट रिसोर्सेज टू अदर, ठीक है ना, तो यहाँ पे जो एलोकेट करना है रिसोर्सेज को दूसरों को, जैसे क्रिटिकल सेक्टर है उसमें हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, इनको। तो यानी कि यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो सब्सिडी की जो लागत है सरकार की वित्तीय स्थिति पर दबाव डालती है, यानी कि जो फाइनेंस है उस पर क्या करती है, इम्पैक्ट डालती है आपकी यहाँ पे। और जो यहाँ पे आपकी हेल्थ केयर है, एजुकेशन है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है, उनके विकास जैसे जो दूसरे इंपॉर्टेंट आपके क्षेत्र है उनमें यहाँ पे क्या करना है, हेल्प करने का, यहाँ पे संसाधन प्रदान करने का, अलोकेट करने का, यहाँ पे उसकी क्षमता को क्या करता है, कैपेसिटी को यहाँ पे इफेक्ट करता है, ये बात आपकी यहाँ पे बोली गई है। तो आंसर है जो आपका दूसरे में क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 3 की ओर, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे इट वुड बी नेसेसरी फॉर द, यानी कि ये जरूरी है किसके लिए, देखते हैं आगे।
ठीक है। एम्पावर ए पीपीपी सेल टू अंडरटेक पीपीपी, यानी कि एम्पावर का मतलब मजबूत करना, सपोर्ट करना पीपीपी सेल को, जो यहाँ पे अंडरटेक करेगी पीपीपी यहाँ पे। और क्या होगा देखते हैं, स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी टू क्रिएट एंड, यानी कि जो स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी है वो क्रिएट यानी कि बनाना चाहती है, एंड और साथ में क्या करना चाहती है, एड्रेस लार्जर पॉलिसी एंड रेगुलेटरी इश्यूज, और एड्रेस करना चाहती है जो बड़े बड़े पॉलिसीज़ है और जो रेगुलेटरी इशू है उनको, प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़ एंड ऑल्सो प्रोजेक्ट डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और साथ में और भी कुछ है यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं भाई, देखते हैं। सबसे पहले तो आपका यहाँ पे ए बी सी डी सब आपके यहाँ पे क्या हो रहे हैं भाई, स्टार्टिंग हो रहे हैं। तो अब यहाँ पे देखते हैं अपन क्या हो सकता है स्टार्टिंग। देखिए एम्पावर ए पीपीपी, कहीं बीच की बात लग रही है आपको, तो बी वाला तो नहीं होगा। उसके बाद में स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी, देखिए यहाँ पे पहले आर्टिकल आना चाहिए आगे, यानी कि ये क्या है, अधूरा है, इसके आगे कुछ ना कुछ तो आना चाहिए भी, ठीक है ना यहाँ पे। तो यानी कि सी वाला भी नहीं होगा। डी में बोला है आपको यहाँ पे, ठीक है ना। अब आगे देखिए डी में क्या बोला है आपको, डी में बोला है एड्रेस लार्जर पॉलिसी, ये भी कहीं बीच की बात लग रही है, तो डी वाला भी नहीं होगा, ठीक है ना। अब क्या बचा भी, या तो ए वाला है या फिर नो अरेंजमेंट रिक्वायर्ड है, यानी कि कुल मिला के शुरू तो कहाँ से होगा, ए से होगा। अब ये हो गया, यानी कि इट वुड बी नेसेसरी फॉर द, अब यानी कि ये जरूरी है, किसके लिए है, अब इस द का नाउन ढूंढना आपने को, तो किसके लिए जरूरी है भाई, किसके लिए जरूरी है, तो ये जरूरी है आपके स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी के लिए। किसके लिए, स्पॉन्सरिंग अथॉरिटी के लिए, यानी कि ए के बाद में क्या आएगा आपका, सी आएगा। अब क्यों जरूरी है, ताकि वो क्रिएट कर सके, ठीक है ना, यानी कि ए के बाद में सी है, यानी कि ये तो ऑप्शन कट, तो आंसर क्या मिल गया अपने को, सी। तो ये क्रिएट कर सके, क्या कर सके, क्रिएट कर सके, और साथ ही क्या कर सके, और साथ ही एम्पावर कर सके पीपीपी सेल को, और अंडरटेक कर सके जो पीपीपी। अब पीपीपी क्या है, प्रोजेक्ट है, डेवलपमेंट को, एक्टिविटीज़ को, एंड ऑल्सो, पहले तो ई कभी लास्ट में नहीं आएगा क्योंकि ऑल्सो लगा है, और किसको कर सके, एड्रेस कर सके लार्जर पॉलिसी और रेगुलेटरी इशू को, तो लास्ट में क्या आएगा आपका, डी आएगा। तो इस तरह से आपको क्या मिल जाएगा, आंसर मिल जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 3। आगे मूव करते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। उम्मीद आपको सेशन अच्छा लग रहा होगा और यहाँ से आप बहुत कुछ अंडरस्टैंड कर रहे होंगे, सीख रहे होंगे यहाँ पे। तो आगे क्वेश्चन को यहाँ पे देखते हैं क्या हो सकता है आपका, नीदर सीरियस नॉर इन्वॉल्व मोर ट्रूपिट्यूड, ठीक है। द हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो इग्नोर्ड, द हाई कोर्ट ने भी है जो क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। ई में यहाँ पे जो आपका वही ऑप्शन है यूनिवर्सल, कोई अरेंजमेंट रिक्वायर्ड नहीं है, तो देख लेना आप। पुश्ड आउट ऑफ द हाउसेज एंड buried, argument that a legislator cannot be from electoral contest for an offense that was, यहाँ पे ठीक है ना, एक बार रीड कर दिया। अब देखते हैं यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। सबसे पहले देखिए कोई ऐसी चीज़ ढूंढे जो आर्टिकल है या कोई आपका यहाँ पे नाउन है जो क्या करता है, इसको इंट्रोड्यूस करता है। जैसे नीदर सीरियस नॉर इन्वॉल्व, अब कौन सीरियस नहीं है या इन्वॉल्व नहीं है पता है आपको, नहीं है, यानी कि ए से नहीं होगा, यानी कि ये जो ई वाला ऑप्शन तो क्या हो गया, कट। अब यहाँ पे देखते हैं बी में, द हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो इग्नोर्ड द, तो ये हो सकता है आपका बी, कि हाई कोर्ट ने भी है जो क्या कर दिया, इग्नोर कर दिया। पुश्ड आउट कहीं बीच की बात है, सी वाला नहीं होगा। आर्ग्यूमेंट डेट, अब किसने आर्ग्यूमेंट की है, कैसे की है, क्यों की है, कुछ पता है आपको, नहीं पता है, तो डी वाला भी नहीं होगा। तो कुल मिला के पहले तो अपने को पता चल गया बी, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर अपन आगे देखते हैं कि यहाँ पे पैर बनाते हैं अपन यहाँ पे, ठीक है ना, तो देखते हैं समझते हैं। यहाँ पे आपको बोला है सबसे पहले द हाई कोर्ट हैज़ ऑल्सो इग्नोर द, उसने भी इग्नोर कर दिया है। अब द है तो द का क्या ढूंढेंगे अपन यहाँ पे, द का अपन यहाँ पे ढूंढेंगे नाउन, ठीक है ना। तो यहाँ पे द का नाउन क्या होगा उसको ढूंढते हैं अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे देखिए द का नाउन, तो देखिए जो हाई कोर्ट है उसने भी इग्नोर कर दिया द, अब किसको कर दिया, ठीक है ना, किसको कर दिया, नीदर नॉर तो नहीं आएगा, यानी कि बी के बाद में देखिए यहाँ पे ए तो नहीं आएगा, ठीक है ना, यहाँ पे कोई नाउन आएगा, ठीक है ना। तो पहले तो ये यूं ही कट गया, तो क्या बचा, डी बचा यहाँ पे, तो आंसर तो यूं ही मिल गया अपने को बी। तो अब यहाँ पे क्या बोला, इग्नोर द, अब किसको इग्नोर किया है, तो डी में बोला है आर्ग्यूमेंट, यानी कि जो आर्ग्यूमेंट चल रही थी उसको इग्नोर कर दिया है। डेट ए लेजिस्लेटर कैन नॉट बी, अब कैन नॉट बी यहाँ पे, तो उसके बाद में क्या आएगा आपका, सी आएगा, कैन नॉट बी। अब बी है तो इसके बाद में क्या आएगी, वर्ब आएगी, कैन नॉट बी पुश्ड आउट ऑफ द हाउस एंड पैरेड, यानी कि यहाँ पे बोला है आपका कि जो हाई कोर्ट ने है इस तर्क को, यानी कि ये जो आपके यहाँ पे आर्ग्यूमेंट है इसको नज़रअंदाज कर दिया है कि किसी विधायक को अपने पद के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, उसके पद के लिए क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना।
और सदन के बाहर यहाँ पे, ठीक है ना। और देखते हैं यहाँ पे क्या है, सी के बाद में क्या बोला है, पुश्ड ऑफ द हाउस एंड बेरिड। फिर सी के बाद में क्या आएगा आपका, सी के बाद में आएगा ई, फ्रॉम इलेक्ट्रल कॉन्टेस्ट फॉर एन ऑफेंस डेट नीदर सीरियस नॉट इन्वॉल्व मॉरल एप्टीट्यूड। तो लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। तो यहाँ पे आपको देखिए क्या बोला है, समझा देता हूँ मैं। आंसर तो मिल गया बी, कि हाई कोर्ट ने है जो इस आर्ग्यूमेंट को क्या कर दिया भाई, नज़रअंदाज कर दिया, यानी कि ध्यान नहीं दिया कि कोई भी आपका विधायक है उसको अपने पद के लिए यहाँ पे क्या नहीं किया जा सकता, बाध्य नहीं किया जा सकता है। और आपको बोला है कि जो यहाँ पे सदन है, हाउस है, ठीक है ना, हाउस से बाहर कर दिया गया और चुनावी मुकाबले से क्या कर दिया भाई, उसको प्रतिबंधित, यानी कि उसको यहाँ पे मना कर दिया गया है, ठीक है ना। तो क्योंकि ऐसा अपराध न तो गंभीर है और न ही इसमें नैतिक यहाँ पे मॉरल टिपिट्यूड आपका यहाँ पे इसमें शामिल है, तो इसलिए आपको, इसलिए क्या किया है भाई, इसको नज़रअंदाज कर दिया गया है। तो आंसर क्या होगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन पर बी हो जाएगा। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका यहाँ पे 5th है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 12 कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका विल रिसीव। तो पहले तो ए से तो नहीं होगा, पढ़ते ही समझ जाएंगे, ठीक है ना। यहाँ पे इन द बैटल अगेंस्ट वन ऑफ द लीडिंग कॉजेज ऑफ डेथ इन द वर्ल्ड, यानी कि यहाँ पे बोला गया है कि जो लड़ाई है किसके, दुनिया के जो सबसे लीडिंग, सबसे जो बड़े कारण हैं मरने की, डेथ की, इन द वर्ल्ड, दुनिया में, उससे लड़ाई हो सकता है, अभी पता नहीं अपने को, बी वाला हो सकता है। वैक्सीन ओवर द टेक्स्ट 2 ईयर्स मेकिंग ए क्रिटिकल स्टेप फॉरवर्ड। ये भी सी, भी कहीं बीच की बात लग रही भाई, सी से भी नहीं होगा। द WHO गावी एंड यूनिसेफ अनाउंस्ड डेट, उन्होंने अनाउंस किया है। तो देखिए यहाँ पे हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे ये बैटल कर रहे, कौन कर रहे हैं अभी अपने को पता नहीं है। अगर ये वाला स्टेटमेंट डी वाला नहीं होता तो अपन किसको लेते, बी को। पर यहाँ पे बोला है, यहाँ पे नाउन आ गया है अपने कि भाई कि ये लोग हैं, उन्होंने अनाउंस किया है। अब अनाउंस किया है तब जाके कोई बैटल होगी किसी वायरस के खिलाफ, या ठीक है ना। तो सबसे पहले तो अपने को पता चल गया भाई कि स्टार्टिंग तो होगा अपना डी, स्टार्टिंग क्या होगा अपना डी, तो बी वाला कट हो गया। अब डी के बाद में क्या आएगा, उन्होंने क्या अनाउंस किया है, ठीक है ना। तो उन्होंने क्या अनाउंस किया है, तो उन्होंने अनाउंस किया है भाई कि इन द बैटल अगेंस्ट, यानी कि जो लड़ाई है किसकी, जो दुनिया में जो डेथ जिससे सबसे ज़्यादा हो रही उसके खिलाफ यहाँ पे क्या कर रही है, यहाँ पे बैटल है जो उसको यहाँ पे अनाउंस किया है। तो डी के बाद में यहाँ पे क्या आएगा, बी आएगा। अब देखते हैं, अनाउंस डेट 12 कंट्रीज अक्रॉस अफ्रीका विल रिसीव, या फिर ये अनाउंस किया है कि जो 12 कंट्रीज है अक्रॉस अफ्रीका में उनको रिसीव, यानी कि उनको मिलेगा। अब क्या मिलेगा यहाँ पे, देखिए अभी देखिए कुछ समझ में नहीं आ रहा है, दूसरा पैर बनाते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, और समझते देखते हैं अब उनको क्या मिलेगा। तो देखिए यहाँ पे अगर अपन पैर बनाए ए का, कि जो 12 कंट्रीज है अफ्रीका की उनको मिलेगा, क्या मिलेगा, 18 मिलियन डोज ऑफ द फर्स्ट एवर मलेरिया। तो यही मिलेगा भाई, 18 मिलियन जो डोजेज है फर्स्ट एवर मलेरिया के, तो वो अफ्रीकन कंट्रीज को मिलेंगे। तो ए के बाद में क्या आएगा आपका, ई आएगा। अब ए के बाद में ई है तो ढूंढ लो, यहाँ पे है क्या, नहीं है, यहाँ पे है, बिल्कुल सही है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले इंट्रोडक्टरी स्टेटमेंट है, अगर वो फेल हो जाए तो यहाँ पे अपन पैर बनाएंगे, वो फेल हो जाए तो ऑप्शन की हेल्प लेंगे, इस तरह से करेंगे। तो आंसर तो मिल गया सी। तो देखिए DAE, यानी कि इन सब देशों ने, WHO, गावी, यूनिसेफ, इन्होंने अनाउंस किया है कि जो 12 कंट्रीज है अफ्रीका के उनको दिया जाएगा 18 मिलियन डोजेस फर्स्ट एवर मलेरिया के। उसके बाद में क्या बोला है, उसके बाद में बोला है सी में कि वैक्सीन ओवर द नेक्स्ट 2 ईयर्स, यानी कि अगले 2 सालों में इनको 18 मिलियन डोजेस मलेरिया के दिए जाएंगे। मेकिंग ए क्रिटिकल स्टेप, यानी कि बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है किसके लिए, ये भाई ये बैटल, यानी कि इस लड़ाई के लिए है बहुत ज़्यादा, ठीक है ना। क्या है, इंपॉर्टेंट क्रूशियल स्टेप है जो यहाँ पे किसके लिए भाई, क्योंकि मलेरिया है जो, जिससे दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें हो रही मलेरिया के कारण, तो उसके खिलाफ लड़ाई के लिए सबसे क्या है भाई, क्रिटिकल स्टेप है यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया आपका, सी हो गया है यहाँ पे। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6 की ओर देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे क्या है। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है, समझते हैं पहले तो, डेट आर क्विकली बिकमिंग द नॉर्म अक्रॉस सीजन्स। तो देखिए कहीं बीच की बात लग रही है आपको, ठीक है ना, तो कहीं बीच की बात लग रही है अपने को। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ए वाला तो हो गया कट। सिटीजन सर्व्ड एज येट अनदर रिमाइंडर ऑफ, सिटीजन को ऐसे सर्व किया जा रहा है जैसे एक और रिमाइंडर हो उनके लिए यहाँ पे। द, तो देखिए ये बी भी कहीं बीच की बात है आपकी यहाँ पे, क्योंकि आगे आर्टिकल वगैरह नहीं लगे हैं यहाँ पे, तो नाउन नहीं है, ठीक है ना, इसके लिए नहीं होगा आपका। अब या तो सी या डी देखते हैं, द लिटनी ऑफ हार्डशिप्स ऑफ द ऑर्डिनरी, ठीक है ना।
तो ये सी हो सकता है। हाउ अनप्रेसिडेंटेड आवर सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, कितने जो अनप्रेसिडेंटेड है अपने जो सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर, इसके बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे अगर देखें तो ये आपका कहीं बीच की बात लग रही है, ठीक है ना। तो देखते हैं अभी आगे क्या है, पैर से समझेंगे, या तो सी या डी, पैर से समझेंगे। इज फॉर द काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम वेदर इवेंट के कारण है जो ये हो रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे सबसे पहले तो सी या डी होगा, ठीक है ना। अब पैर बना देते हैं अपन, यहाँ पे क्या हो सकता है आपका। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो पैर बनाते हैं किसी न किसी का, तो बनेगा आपका यहाँ पे। ढूंढते ऐसा कुछ एकदम इजी तरीके आपके यहाँ पे बन जाए, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले अगर अपन पैर बनाए, सी को ही ले लेते हैं अपन, सी का पैर बनाते हैं किसके साथ में है। तो देखते हैं द लिटनी ऑफ हार्डशिप्स फॉर द ऑर्डिनरी, यानी कि यहाँ पे बोला है कि जो आम नागरिक हैं उनकी कठिनाइयों के लिए यहाँ पे एक लंबी सूची इस बात की याद दिलाती है। तो यहाँ पे अगर अपन देखें तो हार्डशिप्स फॉर द ऑर्डिनरी, अब ऑर्डिनरी क्या होते हैं भाई, लोग होते हैं। सामान्य, सामान्य क्या होते हैं, लोग होते हैं। तो ऑर्डिनरी यहाँ पे क्या होंगे, सिटीजन्स होंगे। ऑर्डिनरी क्या होंगे, सिटीजन्स होंगे, ठीक है ना। तो सी के बाद में क्या आएगा आपका, बी आएगा, ठीक है। अब सी के बाद में बी आएगा तो ये आपका हो गया कट। अब सी और बी कहीं बीच की बात है या एंड की बात है, यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए बी में बोला है सिटीजन सर्व्ड एज येट अनदर रिमाइंडर ऑफ, अब ऑफ लगा यानी कि बाद में क्या आएगा, और कोई आएगा, यानी कि रिमाइंडर है और किसी का, यानी कि बी कभी एंड नहीं होगा। तो बी एंड नहीं होगा तो यहाँ पे क्यों है एंड, ये गलत हो गया, तो आंसर मिल गया अपने को ए। तो यहाँ पे बोला ये रिमाइंडर है, अब किसका है, तो रिमाइंडर किसका है, ये आपका डी में रिमाइंडर है ये आपका, कि कितना अनप्रेसिडेंटेड और हमारा सिविक इंफ्रास्ट्रक्चर है, इसका क्या है, रिमाइंडर है। फिर आगे क्या बोला है, आगे बोला है आपको ई में इज फॉर द काइंड ऑफ एक्सट्रीम वेदर इवेंट्स डेट आर क्विकली बिकमिंग द नॉर्म अक्रॉस द सीजन। तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को ए, ठीक है। अब इसमें बोला क्या है वो समझते हैं, कि जो आपके ऑर्डिनरी सिटीजन्स हैं, ठीक है ना, उनके लिए कठिनाइयों की बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, एक लंबी लिस्ट है आपकी, जो हमें इस बात की याद दिलाती है कि हमारा नागरिक बुनियादी ढांचा उन जो आपकी ये वेदर के एक्सट्रीम इवेंट है उन घटनाओं के लिए कितना यहाँ पे क्या है आपका अनप्रेसिडेंट अनप्रिपेयर्ड है। सॉरी मैं इसको अनप्रेसिडेंट बोल रहा था, अनप्रिपेयर्ड है जल्दबाजी में। अनप्रिपेयर्ड का मतलब क्या है भाई, जो तैयार नहीं है भाई, कि यानी कि जो वेदर इवेंट आते हैं तो क्या होता है भाई, उसके लिए तैयार ही नहीं है, बहुत ज़्यादा नुकसान हो जाता है, कोई हेल्प ही नहीं मिलती है, तो अनप्रिपेयर्ड है यहाँ पे, तैयार नहीं है। जो कि तेजी से जो विभिन्न आपके अलग अलग जो मौसम है उनमें सामान्य बात बनती जा रही है, यानी कि कैसा भी वही मौसम हो उसमें आपके जो भी यहाँ पे बनाए हुए इंफ्रास्ट्रक्चर है वो किसी काम के नहीं है, उनके लिए तैयार नहीं है, अधूरे हैं यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये आपका आंसर कौन सा है, ये है इसका। आगे देखते हैं, समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 7 है, देखते हैं समझते हैं क्या बोला है आपको यहाँ पे। तो देखते हैं द रिपोर्ट हाईलाइट्स द डिसप्रोपोर्शनेट, अब हो सकता है भाई ये से, क्योंकि आर्टिकल है, यानी कि रिपोर्ट है या हाईलाइट, यानी कि जोर देती है डिसप्रोपोर्शनेट पे। स्पेंड 6 टाइम्स मोर ऑन सब्सिडीज, अब 6 गुना और ज़्यादा है जो यहाँ पे सब्सिडीज पे स्पेंड किया, खर्च किया, बीच की बात है, देखिए यहाँ पे ये नहीं होगा। अलोकेशन टू फंड्स एज मोस्ट कंट्रीज, यानी कि यहाँ पे अलोकेशन देना, प्रदान करना, जो फंड है जो ज़्यादातर कंट्रियों को, ये भी देखिए कहीं सी बीच की बात है यहाँ पे, ठीक है ना। आगे यहाँ पे आर्टिकल वगैरह नहीं लगे हैं ना, तो ये भी नहीं होगा। मेड अंडर द 2000 पेरिस एग्रीमेंट, अब कौन बना है 2015 के पेरिस एग्रीमेंट में, कौन बना है, कैसे बना है, कुछ पता है आपको, नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। अब आंसर या तो बी होगा या आपका क्या होगा, ई होगा। तो देखते हैं अपन, तो सबसे पहले देखते हैं यहाँ पे फॉसिल फ्यूल कंजप्शन देन ऑन कमिटमेंट्स, ठीक है ना, एक बार रीड कर दिया। अब यहाँ पे अपन क्या करते हैं, पेयर बनाते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए सबसे पहले ए का ही पेयर बनाते हैं, अगर बी के साथ में बना तो सही है, नहीं तो सी के साथ बनेगा, देख लेते हैं। द रिपोर्ट हाईलाइट द डिसप्रोपोर्निएट, अब यहाँ पे डिसप्रोपोर्निएट का मतलब क्या होता है भाई, कि इसका मतलब होता है यहाँ पे कि जैसे आपके पास में, ठीक है ना, आपकी मम्मी ने 2 भाई बहन है ए और बी, अब 100 रुपये हैं, तो 100 रुपये हैं तो दोनों भाई बहनों को कितने देने चाहिए, 50-50 रुपये देने चाहिए इक्वल। पर आपके जो मम्मी या पापा ने हैं, एक जने को तो दे दिए 70 रुपये, एक जने को दे दिए 30 रुपये, तो यानी कि ये क्या है भाई, ये आपका डिसप्रोपोर्शनेट, यानी कि एकदम इक्वल रेशियो में डिवाइड नहीं किया हुआ है यहाँ पे। तो क्या नहीं किया हुआ है, अलोकेशन ऑफ फंड, यानी कि पैसे को भाई ढंग ठीक तरीके से यहाँ पे वितरित नहीं किया हुआ है, सही से नहीं बांटा हुआ है, तो ए और सी का पेयर होगा। तो पेयर होगा तो यहाँ पे ये सही और ये गलत, आंसर क्या मिल जाएगा, बी मिल जाएगा। कि यहाँ पे जो रिपोर्ट है ये दिखाती है आपको कि जो फंड का एलोकेशन है वो ढंग से नहीं हुआ है, ढंग से नहीं हुआ है,
ठीक है ना। एज मोस्ट कंट्री यानी कि जो ज़्यादातर कंट्रीज है, अब क्या करती है वो, बी में आएगा। स्पेंड 6 टाइम्स मोर देन ऑन सब्सिडीज, यानी कि 6 गुना से ज़्यादा है, इतना गुना है जो अपना खर्च कर देती है किस पे, सब्सिडिंग, किसको सब्सिडिंग करने में, तो ये आएगा आपका ई में, फॉसिल फ्यूल को, कंजप्शन को। देन ऑन कमिटमेंट, जिन्होंने जो कमिटमेंट की है, मेड अंडर द 2000 पेरिस एग्रीमेंट में इन्होंने कमिटमेंट कर दी, फिर भी है जो अपना जितना स्पेंड करते उससे 6 गुना ज़्यादा सब्सिडीज पे क्या कर देते, ये स्पेंड कर देते फॉसिल फ्यूल कंजप्शन पे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी हो जाएगा। ठीक है, आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 8 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको बोला है एविएशन, शेपिंग एंड इनलैंड वाटरवेज, तो कहीं बीच की बात है भाई, ए वाला नहीं होगा। ठीक है ना। इन्वेस्टमेंट इन रोड्स रेलवेज एंड, तो इन्वेस्टमेंट करना रोड्स रेलवेज इनमें, ठीक है ना, कहीं बीच की बात है ये भी। आगे देखते हैं इंडियाज पॉपुलेशन ग्रोथ एंड इकोनॉमी, इंडिया की जो पॉपुलेशन है, जो ग्रोथ है, इकोनॉमी है, हो सकता है बी, ये कौन सा, सी वाला हो सकता है, अभी बी वाला नहीं होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर इंक्लूडिंग थ्रू, तो ये भी कहीं बीच की बात है आपकी यहाँ पे, ठीक है ना, तो डी वाले भी नहीं होंगे। तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को सी, कि जो इंडिया का जो पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमी है, अब क्या है इकोनॉमी, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, उसको जरूरत है इम्प्रूव्ड ट्रांसपोर्ट की, तो एकदम सही लग रहा है आपका, पैर बन रहा है भाई एकदम, कि जो इंडिया का पॉपुलेशन ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको जरूरत है इम्प्रूव ट्रांसपोर्ट की, यानी कि नए तरीके की जो ट्रांसपोर्ट है। अब ट्रांसपोर्ट क्या है भाई, तो ट्रांसपोर्ट है आपकी यहाँ पे डी, इंफ्रास्ट्रक्चर, ट्रांसपोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या है, जरूरत है, अब जिसमें इंक्लूडिंग यानी कि शामिल है, अब क्या शामिल है भाई, जिसमें शामिल है भाई इन्वेस्टमेंट करना रोड में, रेलवेज में, और किस में करना, एविएशन यानी कि हवाई जहाज में करना है, शिपिंग यानी कि जहाज़ों में करना है, इनलैंड वाटरवेज इसमें करना है, तो लास्ट में क्या आएगा, ए आएगा। तो आंसर क्या मिल जाएगा आपको, ऑप्शन नंबर ए। तो देखिए कितना ईजी हो रहा है आपका यहाँ पे, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं अगले क्वेश्चन की ओर यहाँ पे। तो क्वेश्चन नंबर अपना है जो 9 है, देखते हैं समझते हैं यहाँ पे क्या बोला है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे बोला है आपको फॉर ऑपरेटिंग, मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग, तो देखिए कहीं बीच की बात है, तो ये नहीं होगा। द रेलवे स्टाफ हु आर रेस्पॉन्सिबल, यानी कि जो रेलवे स्टाफ है वो है जो रेस्पॉन्सिबल है, तो बी वाला हो सकता है, ठीक है ना। द ट्रेन्स एंड ट्रैक्स आर प्रॉन, ये भी हो सकता है, जो ट्रेन्स और ट्रैक्स है वो है प्रॉन। अब देखिए यहाँ पे, ठीक है ना, सबसे पहले तो अगर आप यहाँ पे देखें, तो यहाँ पे अगर अपन देखें करप्शन और डिसरिगार्ड फॉर सेफ्टी रूल्स एंड प्रोड्यूसर्स, तो सी वाला तो नहीं होगा भाई, कहीं बीच की बात है, ठीक है ना। कौन सा है, अच्छा एक मिनट, बी वाला है, एक मिनट, अपने थोड़ी गलती कर दी है यहाँ पे, ऑप्शन कंफ्यूज हो गया, ए वाला नहीं था। देखिए बी वाला हो सकता है, सी वाला हो सकता है, डी वाला नहीं होगा, तो डी वाले कैंसिल करने अपने को, लास्ट में ई वाला है, ई वाला भी नहीं होगा, ई वाला दे ही नहीं रखा। अब यहाँ से बी से या सी से शुरुआत होगी, ठीक है ना। टू ह्यूमन एरर्स ड्यू टू फटीग नेग्लिजेंस, यहाँ पे, ठीक है ना। अब यहाँ पे अपन ने क्या किया भाई, एक बार इसको रीड कर दिया है, ठीक है ना। अब रीड कर दिया है, तो अब अपन क्या करेंगे, यहाँ पे पेयर बनाने का ट्राई करेंगे कि किस तरह से है जो अपन यहाँ पे पेयर बना सकते हैं, ठीक है ना। तो देखते हैं समझते हैं यहाँ पे। तो देखिए सबसे पहले अपन क्या कर सकते हैं, देखते हैं क्या बी और ए आपका सही है क्या, इसको चेक करते हैं, बी और ए आपका सही है क्या, चेक कर देते हैं, अगर सही बैठ गया तो ये सही है, नहीं तो अपन सी और ए को चेक करेंगे, ठीक है ना, लास्ट में यही ऑप्शन चेक करना। तो देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले द रेलवे स्टाफ हु आर रेस्पॉन्सिबल, अब रेस्पॉन्सिबल फॉर किसके लिए, तो किसके लिए, फॉर ऑपरेटिंग मेंटेनिंग एंड मैनेजिंग, तो एकदम सही है भाई, बी और ए का पेयर, बी और ए का पेयर सही है, तो ये तो कट जाएगा, तो आंसर मिल गया अपने को, क्या मिल गया, डी, यानी कि जो रेलवे स्टाफ है जो रेस्पॉन्सिबल है ऑपरेटिंग करने के, मेंटेनिंग करने के और मैनेजिंग करने के, अब क्या करने के यहाँ पे, तो आएगा सी, किसको करने के, ट्रेन्स को, ट्रैक्स को, इनको मेंटेन करने में, ठीक है ना, एकदम सही है। आगे क्या बोला है, ई में प्रॉन टू, ठीक है ना। अब यहाँ पे एक बात आपको ध्यान रखनी है, ठीक है ना, क्या बात ध्यान रखनी है, हमेशा प्रॉन के बाद में टू आता है, तो आप इतना भी समझ सकते थे कि प्रॉन के बाद में टू कहाँ पे आएगा, तो वो देख के अपन पहले ही पेयर बना देते सी और ई का, ठीक है ना। तो आर प्रॉन टू ह्यूमन एरर्स ड्यू टू फटीग नेग्लिजियंस, और लास्ट में क्या आएगा आपका डी, करप्शन और डिसरिगार्ड ऑफ सेफ्टी रूल्स एंड प्रोसीड्योर्स। तो यहाँ पे बोला कि जो रेल कर्मचारी है, जो रेलगाड़ियों और पटरियों का यहाँ पे ऑपरेट करते हैं, मेंटेन करते हैं, मैनेज करते हैं, ठीक है ना, उनके लिए जिम्मेदार होते हैं। तो यहाँ पे बोला है कि थकान, लापरवाही और यहाँ पे जो भ्रष्टाचार है और सुरक्षा के नियमों और जो यहाँ पे जितनी भी आपकी यहाँ पे जो नेग्लिजेंस है, ठीक है ना, उनके लिए यहाँ पे
उनका कारण है जो मानवीय त्रुटियों यानी कि जो ह्यूमन एरर है उनका शिकार होते हैं यहाँ पे। ये आपका था यहाँ पे, ठीक है ना। उम्मीद आपको समझ में आया होगा यहाँ पे। तो आंसर क्या हो गया आपके यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी हो गया। आगे मूव करते हैं आज के सेशन के लास्ट क्वेश्चन की, और यहाँ पे क्वेश्चन नंबर आपका 10 है। तो देखते हैं, समझते हैं यहाँ पे आपको क्या बोला है, और इसको भी है जो बहुत ही अच्छी तरीके से अपन यहाँ पे खत्म करते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या बोला है, द नेक्स्ट 5 years इफ लेफ्ट अनरेगुलेटेड। हो सकता है भाई अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अगले 5 साल है जो यदि आपके रह गए हैं अनरेगुलेटेड, रेट्स ऑफ मेटाबॉलिक एनसीडीज एक्सपेक्ट फॉर, बी से तो नहीं होगा। वाइल अर्बन एरियाज करंटली हैव हायर, कि जब अर्बन एरियाज के पास में करंटली हायर क्या होते हैं, अब यहाँ पे देखिए हायर क्या हो सकते हैं, एक्सपीरियंस ए सर्ज इन डायबिटीज केसेस, यानी कि एक्सपीरियंस कर रहे हैं अपन कि बहुत ज़्यादा डायबिटीज के केसेस है जो बढ़ रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे प्री डिबेट्स रूरल रीजन्स आर एक्सपेक्टेड टू, यहाँ पे अब देखिए कुछ कुछ पेयर बनाते हैं अपन, ठीक है ना। यहाँ से कहाँ से शुरू होंगे, सबसे पहले देखिए डी आपका शुरू नहीं होगा, ठीक है। ए से या सी से कहाँ से होगा, पैर पैर बना देते हैं। अब यहाँ पे देखिए जो अर्बन एरियाज है करंटली हैव हायर, अब हायर क्या है भाई, रेट्स है मेटाबॉलिक एनसीडीज की, तो पहले तो सी और बी का पेयर बन गया। अब सी और बी का पेयर बना यानी कि नो अरेंजमेंट, तो आपका गलत होगा क्योंकि बी सी होता तो देख सकते, तो पहले तो आंसर मिल गया अपने को ए। अब यहाँ पे अनोर्थ देखो आप, एक और देखो तो आपको यहाँ पे क्या है भाई, एक और पेयर मिलेगा, देखो अगर आप ध्यान से, तो डी एक्सपीरियंस इज सर्ज इन डायबिटीज केसेस, तो केसेस के यहाँ पे डायबिटीज के जो केसेस बढ़ रहे हैं, कब बढ़ रहे हैं भाई, द नेक्स्ट 5 years में है जो बढ़ जाएंगे, तो डी और ए का भी पेयर मिल रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया है भाई कि जो आपके अर्बन एरियाज है जिनमें करंटली बहुत ही ज़्यादा क्या है भाई, यहाँ पे हाई मेटाबॉलिक एनसीडीज है, ठीक है, एक्सेप्ट फ्रॉम, ठीक है ना, एक्सेप्ट फ्रॉम, अब किसको छोड़ के, तो एक्सेप्ट फ्रॉम किसको छोड़ के, तो ई, तो ये है आपकी पैराडायबिटीज रूरल रीजन्स, ठीक है ना, इनको छोड़ के। तो यहाँ पे ग्रामीण क्षेत्रों को अनियंत्रित छोड़ दिया गया है, जो अगले 5 साल में जो आपके डायबिटीज के मामले में क्या होती है, सर्ज होने की यहाँ पे संभावना बोल रखी है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है ना। तो ये था अपना आज का सेशन, उम्मीद आपको अच्छा लगा होगा और यहाँ से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आपके जितने भी सोशल मीडिया ग्रुप्स वगैरह हैं वहाँ पे इसको रिकमेंड कीजिए और सजेस्ट कीजिए, ताकि इसका बेनिफिट है जो मैक्सिमम स्टूडेंट को मिल पाए। तो जुड़े रहिए, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग कॉन्स्टेंट लर्निंग।